अभी विधानसभा में उतारना, बीजेपी उनको आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा मतलब पिछड़ों का लेकर के आना चाहती है। सो इस पे थोड़ी आगे जैसे वो बढ़ेगा तो उस पे थोड़ी नजर रखने की जरूरत होगी और बात करने की जरूरत होगी। बीजेपी 27-18 हो गया, काफी आगे निकल गई। 18-18 पर दोनों बराबर हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कि विकास पूरी तरह से एजेंडे को तय करके 22 का दिख रहा है। किशोर, एक नया फैक्टर है। पंकज सिंह आगे चल रहे हैं नोएडा से। जी, अन्य भी एक बार रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। किशोर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही मुश्किल में थे। जो भी उस इलाके गया है वो जानता है कि वो बहुत मुश्किल चुनाव में थे। उस पे जितना चर्चा हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से नॉन यादव ओबीसी समाजवादी पार्टी की तरफ टिल्ट हो गया, वो कई बार बताता है कि मीडिया हाइप जो है वो रियलिटी से काफी अलग होता है। और किशोर, हमने देखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए उसके अगले 5 दिन वही डिबेट चलती रही। मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का हारना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, कि 5 साल मंत्री रह के आप एक हफ्ते में पहले वो अपनी पहली सीट आरपीएन सिंह जी के आने के बाद से ही छोड़कर गए थे। उनको वहां रिस्क था। दूसरी बात एक और भी है कि अखिलेश यादव जी ने जब बहन जी के साथ गठबंधन किया था तो सीटों पर कैसे लोगों को सीटें देकर हराया जाता है वो बहन जी से इस बार सीख कर आए हैं। ज्यादातर राजभरों के साथ नहीं, हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कर रहे हैं। तो बीजेपी में तो आधे से नेता कांग्रेस से आए हुए हैं, तो ये परंपरा गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस तरह से उन्होंने एन मौके पे छोड़ा है और जिस तरह से चुनावी वैज्ञानिक की तरह वो गए थे, मुझे लगता है कि सब उनका। आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं कांग्रेस से। एक जो उम्मीद थी कांग्रेस को, वो प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा रामपुर खास से आगे चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, मोना है ये, और इनका बहुत प्रभाव रहा है क्योंकि प्रमोद तिवारी की वजह से बेटी है उनका वो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी बहुत सारा आपको देखना, खासतौर से मौर्य का। क्या मौर्य और एन पार्टी जब बीजेपी में आई थी तो इतना हाइप मचा था। इस बार हाइप शायद वो मीडिया हाइप ज़्यादा था जो उतना वो डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए इनका हारना जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। 29-18, 18-18 पर बराबरी हो गई थी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की, जो हम देख रहे थे इस नीचे की टैली में। अब 18 पर ही अटके हुई है समाजवादी पार्टी। 29 तक पहुंच गई है बीजेपी। 29 तक पहुंच गई है बीजेपी। लेकिन देखते रहिए, जहां जहां एक और आंकड़ा जो दिख रहा है, जो दलित सीटें 134 सीटें जहां पर दलित मतदाता काफी अहम भूमिका में रहते हैं, वहां पर बीजेपी अभी 17 सीटों में 7 पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 9 पर आगे चल रही है और 8 सीटें गेन कर रही है। कांग्रेस उसमें 1 सीट पर आगे चल रही है, वही आराधना मिश्रा वाली सीट है। लेकिन दलित फैक्टर वाली यूपी की भी, उसमें भी कांग्रेस कहीं आगे है। ये कौन सी, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी। कांग्रेस वही रामपुर खास में ही आ गया, वहां पर भी दलित फैक्टर है। किशोर, कांग्रेस का रुझान आ गया है, एक में आगे चल रही है ग्रामीण इलाकों में। जी, वही ग्रामीण इलाका, वही रामपुर खास की जो सीट है उसी तिवारी ने उस इलाके में बहुत काम किया है, तो इसलिए उनका व्यक्तिगत जो वहां पे प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन ये जो -8 दलित हाँ, इंटरेस्टिंग एक चीज है कि बीएसपी वहां पे 0 अभी है और बीएसपी ऐसे भी साइलेंट थी। अगर शुरुआती रुझान में भी, चलिए बहुत देर तक ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआती में भी अगर बीएसपी को वहां पे दलित फैक्टर वाले इलाके में गेन हो रहा है, तो उसमें 2 चीज है कि वहां दलित फैक्टर है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ वो कोर वो है। और यही चीज आरक्षित सीटों में भी देखने को मिल रही है। देखिए 14 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। ये 14 की 14 जिनके अभी तक रुझान आए हैं बीजेपी के पास थी, उनमें से 7 अभी बीजेपी उनमें पीछे चल रही है। देखिए आरक्षित सीटों में भी होता यह है कि मान लीजिए पॉपुलेशन परसेंटेज और बाकी डायनामिक्स के हिसाब से रिजर्व सीट डिक्लेयर होता है। इन सब सीटों में मैं कह रहा हूं कि उनके साथ 2 जो चीजें हैं, एमवाई नियर कंसोलिडेशन है, उसके बाद कुछ और इंक्रीमेंटल कैंडिडेट वोट लेकर के आ रहे हैं। कुछ कई चीज़ों पे मुकाबला होगा, लेकिन ये जो है अभी इस तरह का जो परसेंटेज है 750-50% का बिटवीन समाजवादी पार्टी और बीजेपी, वो इन इलाकों में भी चेंज होगा आने वाले समय में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यादव फैक्टर है। यादव फैक्टर में बीजेपी अगर +2 कर रही है तो +2 नहीं है, वो वही 2 सीटें हैं जो पिछली बार भी उसने जीती थी। अच्छा, तब तो ठीक है, फिर वो मामला वो बीजेपी प्लस वो अलायंस का है। अभी जो रुझान है 32-18 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाचा भतीजा और अखिलेश की पूरी तरह से चुनावी तैयारियां और चुनाव मैनेजमेंट, ये बहुत कंफ्यूज किया है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वोटरों को। अभी शुरुआती रुझान पे बोल देंगे आप? ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि नहीं, ये अभी जब ये 18-18 हो गया तो शुरुआती रुझान आप कुछ और बोल रहे थे।
नहीं नहीं, बिल्कुल अभी उसी स्थिति में जा रहा है, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है कि जैसे जैसे खुलता जाएगा ये ग्राफ बहुत अंतर देता जाएगा। किशोर जी देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी रहा हो, लेकिन वोटर जो उसके हैं वो निकल के वोट डाल रहे थे, उसका वोट काफी बढ़ने वाला है, बहुत जगह फाइट दे रही है। हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी के सामने अनेक जगह समाजवादी अभी 33-18 हो गया जी, खासकर अयोध्या में जो तेज नारायण पांडे की आप बात कर रहे थे, वहां स्थिति ये थी कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि वेद प्रकाश गुप्ता हारे, हमको पूछता नहीं है। तेज नारायण पांडे जनता से जुड़ा हुआ आदमी था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। योगी जी को पूरा एक दिन एक रात अयोध्या रुकना पड़ा है, इसलिए इतनी जल्दी निष्कर्ष न निकाला जाए। अयोध्या में ये भी है कि बसपा ने मौर्य समाज के एक व्यक्ति को टिकट